नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1988 के बहुचर्चित गीत के साथ, जूली जूली जॉनी का दिल तुझ पे आया जूली। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। हमको जॉनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता। तो कौन मांगता? जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है। रोजी का फादर बोला तुझे घर जवाई रख लेंगे, मंगला का अंकल बोला तुझे डाउरी में बंगला देंगे, हाथ तेरा मांगा साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया, ला 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 ला, हाथ तेरा मांगा साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया। थैंक यू हनी, थैंक यू। हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। बिक्री वाला शिक्री बोला, दिल मेरा ले लो नहीं लिया, होटल वाला जोसेफ बोला, दिल मुझे दे तो नहीं दिया, जो कोई आया उसे ठुकराया, तुझे सिलेक्ट किया, ला 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 ला, जो कोई आया उसे ठुकराया, तुझे सिलेक्ट किया। थैंक यू बेबी, थैंक यू। हमको जॉनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता। ये तो कौन मांगता? जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हनी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हनी, तू ही तो मेरी जान है। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। जूली जूली, जॉनी जॉनी, ये जूली जूली, हे जॉनी जॉनी, जूली जॉनी, जूली, जॉनी, जूली, जॉनी, जूली। जॉनी, जॉनी, जॉनी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये फिल्म थी जीते हैं शान से 1988, अन्नू मलिक, कविता कृष्णमूर्ति। अब बाकमाल संगीत था, और ये संगीत जो था वो तो था ही एक ट्रेंड सेटर। और भाई ट्रेंड सेटर की बात करी तो ट्रेंड सेटिंग के ऊपर हमने बड़े सारे प्रोग्राम किए थे, बहुत सारे ट्रेंड्स के बारे में भी आपको बताया था। और अगर आपको ये सब बातें जाननी हैं तो भाई हमारे बड़े ढेर सारे पुराने प्रोग्राम हैं जिसमें आपको फैशन ट्रेंड्स और बाकी तरह के ट्रेंड्स की बातें हो सकती हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई अब ये बताएं कि आज
के प्रोग्राम में क्या है जी। आज के प्रोग्राम में तो हम वही जो एक शोले का जो हम द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक अनुपमा चोपड़ा जी की किताब की बात कर रहे हैं, उसकी बात तो हम करेंगे ही। कुछ ट्रिविया भी लेंगे जिसमें पार्वती खान जी की भी बात करेंगे। और भाई हमारे किस्से के हिस्से के किस्से में केवल एक सीन करने को हो गए थे राजी, ये क्या बात थी, इसकी भी बात करेंगे और बड़ी सारी बातें करेंगे। लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि पिछली बार जब मैं आपको छोड़ गया था तो शोले की जो है वो कुछ ही बातें हुई थी। लोगों ने बड़ी सी फप्तियाँ कसी कि भाई ये आपने ये जो आप रोक देते हो ना, ये बड़ा ही दर्दनाक होता है, क्योंकि हमें सुनना होता है कि भाई आगे क्या हुआ था और आप जो है वो शोले का किस्सा वहीं रोक देते हो। लेकिन देखिए ना, ये बड़े ही मतलब रोचक किस्से हैं और पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो शोले अपने आप में एक माइलस्टोन है। इसकी जितनी बात की जाए कम, लेकिन कम बात क्यों करेंगे, बात करेंगे कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिवेचा ने अनवर को प्रकाश को उछालने के लिए, यानी कि लाइट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक स्क्रीन बनाने के लिए कहा। अब ऐसा क्यों कहा, क्योंकि स्क्रीन को घर से बड़ा होना था। क्यों, क्योंकि लाइट्स चाहिए थी। क्यों, क्योंकि क्लाउडी था। क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब बड़ी सारी बातें थी भाई, अब वो प्रकाश को तो तेज तो करना पड़ेगा। अब स्क्रीन को घर से बड़ा होना चाहिए था। अब उस समय की बात बता रहे हैं 1973 की, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी और आपको इस तरीके के सोर्सेज को ढूंढना पड़ता था। अब अनवर ने 70 फुट बाई 100 फुट स्क्रीन बनाने के लिए आसपास के सभी सफ़ेद कपड़े खरीद लिए। अब इतनी तो भाई ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने इसे मजबूत कैनवास धागे के साथ सिल दिया। अब जगह में विशाल स्क्रीन के साथ शूटिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन ऐसे शॉट्स थे जिनके लिए स्क्रीन द्वारा बनाया गया प्रभाव काफ़ी अच्छा नहीं था। भाई गॉड्स को जो है वो इंटरवीन करना पड़ा और बादलों को वापस लाना पड़ा। तो अब ये जो था, यहाँ हम लेते हैं पॉज। और मुझे याद आ रहा है इसी के साथ एक फिल्म थी लहू के दो रंग 1979, सुलक्षणा पंडित, किशोर कुमार की बाकमाल आवाज, भप्पी लहरी, फारूक कैसर, डॉन सॉन्ग था मस्ती में जो निकली मुंह से ऐसी वैसी बात। ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। मस्ती में जो निकली मुंह से ऐसी वैसी बात, और मस्ती में जो निकली मुंह से ऐसी वैसी बात, उस बात को कभी किसी पर नहीं खोलना, कसम से नहीं बोलना, धर्म से नहीं बोलना, कसम से नहीं बोलना, नहीं 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 नहीं। बीती है जो तन्हाई में तेरे संग ये रात, बीती है जो तन्हाई में तेरे संग ये रात, इस बात को कभी किसी पर नहीं खोलना, कसम से नहीं बोलना, धर्म से नहीं बोलना, कसम से नहीं बोलना, नहीं 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 नहीं। कहना तू न सबसे मेरा राज, मुझको जग न बोले धोखेबाज। छूना नहीं, छूना नहीं, छूना अब न पीके मेरे बाल, ऐसा फिर न करना मेरा हाल। सुनो जी, बोलो भी। अरे बिनती है क्या? यही के नहीं बोलना, जी तू भी नहीं बोलना, धर्म से नहीं बोलना। नहीं 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 नहीं।
कहाँ जाती हो? छोड़ो ना। कह दूं चुपके चुपके इतनी बात, आए जल्दी जल्दी ऐसी रात। सजना तू तो ठहरा मेहमान, पड़ गई मुश्किलों में मेरी जान। सुनो जी, बोलो भी। अरे वादा है अरे क्या? किसी से नहीं बोलूंगा, जी मैं भी नहीं बोलूंगी, कसम से नहीं बोलूंगा, धर्म से नहीं बोलूंगी। नहीं 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 नहीं। मस्ती में जो निकली मुंह से ऐसी वैसी बात, बीती है जो तन्हाई में तेरे संग ये रात। इस बात को कभी किसी पर नहीं खोलूंगा, हाँ जी मैं भी नहीं बोलूंगी, कसम से नहीं बोलूंगा। धर्म से नहीं बोलूंगी, नहीं 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 नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बातें ठीक हैं, बड़े सारे मैसेजेस आते रहते हैं आपके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब लहू के दो रंग भी अपने आप में एक ऐसी खास फिल्म थी जिसके बारे में बात किया जाए तो भाई एक प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे पार्वती खान की। पार्वती खान बेहद टैलेंटेड थी भाई, जो सिंगिंग थी वो तो उनके खून में ही थी। नदीम खान से शादी के बाद इनके लिए बॉलीवुड के रास्ते भी खुल गए। डायरेक्टर बब्बर प्रकाश इन्हीं दिनों फिल्म डिस्को डांसर बना रहे थे। अब ये डिस्को डांसर जो है ना, वो बार बार हमारे डिस्कशन में आ जाती है। बड़ी बाकमाल फिल्म थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे हमने काफ़ी सारे इसके किस्से, रोचक किस्से डिस्को डांसर से जो रिलेटेड थे, बड़े हमने आपको सुनाए भी थे। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो बप्पी दा यानी बप्पी लहरी इस फिल्म में संगीत दे रहे थे। फिल्म के गीत जिमी जिमी के लिए बप्पी दा को किसी नई और पॉप फीमेल सिंगर की तलाश थी। बप्पी दा की ये तलाश खत्म हुई अपने दोस्त नदीम खान की पत्नी पार्वती खान पर। अब बप्पी दा ने पार्वती से डिस्को डांसर का गीत जिमी जिमी गवाया, और ये जो था जिमी जिमी, ये जो गीत था, ये क्या ट्रेंड सेट किया था आप लोग तो जानते ही हैं। अब पार्वती ने इस गीत को इतनी शिद्दत से गाया कि ये गीत इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम का दूसरा सबसे पॉपुलर ट्रैक बन गया। ये गीत केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ। उस समय तक सोवियत यूनियन डिवाइडेड नहीं हुआ था। सोवियत में हिंदी गानों को काफ़ी पसंद किया जाता था। फिल्म डिस्को डांसर में पार्वती खान के गाए जिमी जिमी ने सोवियत यूनियन में धमाल मचा दिया। ये गीत सोवियत के लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया। आज भी रशिया के लोगों को ये गाना बेहद पसंद आता है और वहाँ के फंक्शनों में लोग ये गीत ज़रूर बजाते हैं, और इसलिए हम जो है वो अपना प्रोटोकॉल देते हैं तोड़, और अब हम जो है वो इस गीत को बजा देंगे। जिमी जिमी आजा डिस्को डांसर, बेहतरीन फिल्म, बप्पी लहरी, बाकमाल संगीत, पार्वती खान की आवाज़ में सुनते हैं और लौटते हैं।
कुछ सुनाते वही धुन। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब जिमी जिमी के अलावा अब भाई लोगों ने पूछा कि भाई पार्वती खान ठीक है, आपने बता दिया जिमी जिमी आजा, लेकिन और भी तो कुछ हुआ होगा। बड़ा कुछ हुआ था, बड़ी सारी बातें थीं। अब इतनी सारी चीज़ें हम अगर आपको बताएंगे तो फिर प्रोग्राम में हम और आप बातें करते रह जाएंगे और फिर हम समय देखेंगे कि 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। तो इसलिए बहरहाल हम मुड़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं जी नहीं पार्वती खान की बातें जो आप बता रहे हैं उसे तो पूरा कीजिए। हाँ तो ठीक है। तो भाई अब जिमी जिमी के अलावा पार्वती खान ने कई और सुपरहिट गाने भी बॉलीवुड में गाए। 80 के दशक के आखिरी सालों में ये पॉप म्यूजिक में भी उतरी। अब वहाँ भी उन्होंने ज़बरदस्त सफलता हासिल की। उनके गीतों को लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि 90 के दशक के आखिरी सालों में पार्वती खान कॉमर्शियल म्यूज़िक से धीरे धीरे खुद को दूर करने लगी। कॉमर्शियल म्यूज़िक से खुद को दूर करने के बाद पार्वती खान ने कुछ भजन गाने भी शुरू कर दिए। उन्होंने भगवान शिव, साईं बाबा, माँ अमृतामयी सहित कई दूसरे देवी देवताओं के भजन गाने शुरू किए। भाई अब ये तो बात है, ये वो दौर था जब पार्वती खान पूरी तरह से जो है वो अध्यात्म की तरफ आ चुकी। इसी दौरान ये भी खबरें आई थीं कि पार्वती खान को तिहाड़ जेल में स्पिरिचुअल गुरु नियुक्त किया गया है। भाई अब जो उनसे जब बात हुई थी तो वो कहती हैं कि वो केवल तिहाड़ जेल ही नहीं, भारत की कई दूसरी जेलों में भी शांति, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सत्संग करने गई थीं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने अगले गीत पर। मुझे याद आ रहा है, बड़ा ही रोचक गीत था। फिल्म थी फांसी, 1978। सुलक्षणा पंडित, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी मिल जाते हैं मिलने वाले, ऐसे कुछ बोल थे। सुनते हैं बेहतरीन गीत, सुनते हैं और लौटते हैं। रब को क्या मंजूर है, लेकिन
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव, और आपके साथ ढेर सारी बातें कर रही हैं क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए भाई, अब ये जो बातें हो रही थी, हमने पार्वती खान जी की भी बात करी, तो किस्से का किस्सा में शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं रोल अच्छा या बुरा नहीं होता, एक्टर अच्छा या बुरा होता है। अब बात तो बिल्कुल सही है। तो रूमी जाफरी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे हिस्से के हिस्से में केवल एक सीन करने के लिए हो गए थे राजी। ये किस्सा जो है ये भी हम आपको सुनाएंगे। तो उन्होंने बताया कि आज बात स्टार की, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने के तय मापदंड जैसे खूबसूरत होना, गोरा चिट्टा होना, अच्छी बॉडी और अच्छा डांसर होना के बिल्कुल विपरीत रहते हुए भी अपनी आवाज़, अपने एटीट्यूड और अपने अभिनय के अलग अंदाज के दम पर न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि राजनीति में भी अपनी जगह बनाई और वो शिखर तक पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं। हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब की किस्से के हिस्से में। लेकिन भाई, अब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बात करते करते ये तो हम भूल ही गए कि हम जो शोले की बात कर रहे थे और उसमें शूटिंग चल रही थी, भाई गॉड्स फेवर कर रहे थे तो बादल वापस आ गए थे। जो प्रकाश की प्रक्रिया दिवेचा ने अनवर को जो बोला था, भाई वो तो फेल होती हुई दिख रही थी, लेकिन ये सिर्फ क्लाउड्स नहीं थे, कुछ भी सही नहीं लग रहा था। जैसे ही वे अनुक्रम के करीब पहुंचे, ठाकुर के पोते मास्टर अलंकार की भूमिका निभा रहे छोटे लड़के की जो है उसके जो एग्ज़ाम्स थे, अब अगर वह उनके लिए नहीं बैठता, यानी अगर वो नहीं देता वो एग्ज़ाम, तो वो एक साल जो है अपना शैक्षणीय वर्ष खो देता। क्या बात है, क्या आपने हिंदी भेजी है, शैक्षणिक वर्ष खो देता। भाई बड़े दिनों के बाद ऐसी बाकमाल हिंदी जो है वो देखने को मिली है। अब रमेश ने उसे जाने दिया, बोला भाई ठीक है, एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट, यू प्लीज़ गो। अब मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर भाई हमारे जो गुरु थे अमीन सायनी साहब, उनका कुछ एक क्लिप्स थी, वो चलाते हैं, क्योंकि आप लोगों से बड़ा ही भरपूर हमें स्नेह मिला और आप लोगों ने कहा कि हाँ भाई वो क्लिप जो है वो जादू का असर कर रहा था, तो जादू का असर करते हैं थोड़ा सा, वो जो है वो 70s की बातें सुनते हैं और वापस लौटते हैं। तो अब गीतमाला की छांव से हटकर बहनों भाइयों आ जाइए उस साल के सुपरहिट गीतों के पायदान नंबर 19 पर, जहां एक धमाके के साथ कौन आ गया था, पहचानिए। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ डॉन। भाई फिल्म डॉन के डॉन तो थे हमारे स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि उस फिल्म में गजब के कैरेक्टर एक्टर प्राण साहब ने भी एक बहुत ही अच्छा रोल किया था। आज जबकि अप्रैल 2013 में गीतमाला की छाँव में का ये वॉल्यूम 45 रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मुझे और सभी फिल्म प्रेमियों को ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि 93 साल यानी 93 इयर्स की उम्र में प्राण साहब को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। भाई बड़ी देर में मिला प्राण साहब को ये अवार्ड, मगर अच्छा हुआ कि आखिरकार मिला। तो गीतमाला के सभी चाहने वालों की तरफ से मैं प्राण साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और यहां आपको सुनवाता हूं एक छोटा सा हिस्सा उस इंटरव्यू से जो प्राण साहब ने मुझे दिया था कई वर्षों पहले, जब वो जोरदार, शानदार और मज़ेदार नौजवान हुआ करते थे और हम दोनों उनकी पहली पंजाबी फिल्म यमला जट को याद कर रहे थे इस तरह। प्राण साहब ये बताइए कि ये पहली आपकी फिल्म, पंजाबी फिल्म यमला जट, आपको उस फिल्म से, आपके करियर को उस फिल्म से कुछ फायदा पहुंचा या नुकसान पहुंचा? अमीन साहब, पिक्चर तो वो सुपर हिट गई थी जी, बहुत बड़ी सक्सेस थी, और उसका जो असली एक और कारण था वो ये था कि उसका म्यूजिक सुपर हिट था। अच्छा। और वो म्यूजिक दिया था लेट मास्टर गुलाम हैदर ने। लेकिन जहाँ तक आप पूछें कि उससे मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ,
तो आप सुनकर हैरान होंगे कि दोनों चीजें हुई मुझे। अच्छा, वो कैसे? फायदा ऐसे हुआ कि भाई मेरा कैरियर बन गया, हाँ। फिल्म लाइन में मुझे रोल मिलने शुरू हो गए। हम्म। नुकसान ये हुआ कि वो पिक्चर हिट हो गई, लेकिन उस पिक्चर में मेरा जो करेक्टर था वो बड़ा ही एक अय्याश टाइप का और बड़े अमीर आदमी का करेक्टर था। तो मैंने जितने अपने सूट थे, क्योंकि मुझे उन दिनों में कपड़ों का बहुत शौक था। अच्छा। और लोग कहते थे कि मैं काफ़ी वेल ड्रेस्ड आदमी हूँ उन दिनों में। तो वो सारे सूट मैंने उस पिक्चर में यूज़ किए थे। अब उसके बाद जब भी मैं कभी सूट पहन कर सड़क पर जाऊं तो पीछे से कोई ना कोई आवाज लगाते। क्या? वो ये समझें कि ये कंपनी के सूट हैं। तो कहते हैं, अरे देखो साला कंपनी के सूट पहनकर कैसे अकड़ के चल रहा है। तो मुझे मजबूरन वो सूट पहनने मैंने बंद कर दिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ और हमने बड़ी सारी बातें सुनी और कुछ आमीन साइनी साहब के जो वो इंटरव्यूज़ थे वो भी सुने। बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम याद करते हैं कि वो 70s का ज़माना था, लेकिन लगता है जैसे हाल ही फिलहाल था, अभी तो हुआ था। और भाई उनकी जो बातें थी वो क्या थी और क्या ट्रेंड था। हालांकि हम जो है वो गीत मालाओं की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये माला इतनी लंबी हो जाएगी कि हम प्रोग्राम को समेट ही नहीं पाएंगे। बहरहाल हम जाते हैं वापस जहाँ पर हमने आपको छोड़ दिया था, यानी कि शोले में। तो भाई वो छोटे से बच्चे ने कहा कि भाई मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मुझे अगर आपने एग्ज़ाम नहीं देने दिया तो आई विल लूज़ 1 ईयर एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो रमेश ने कहा भाई ठीक है। फिर प्रोपेलर जिसने जो डेड बॉडीज़ थी, अगर आपको वो सीन याद आ रहा हो तो वो बड़ा ही विभत्स सीन था, जिसमें मतलब दर्दनाक सीन था, जिसमें शवों पर सूखी पत्तियों को उड़ाने के लिए एक उपयुक्त हवा का क्रम जो है वो किया गया था, ने अपना काम करने का फैसला किया। यह तब शुरू नहीं होगा जब तक उन्हें उसकी आवश्यकता होगी। यानी कि ये जो थॉट था ये जो है उसमें आने लग गया था। इसको कैसे लिंक करेंगे आपको बताते हैं। और एक बार जब वह शुरू हो गया तो बस चलता रहेगा, यानी कि जब वो स्टार्ट हो गया तो वो बस चलता रहेगा। अंत में बेंगलोर के पास एक वैमानिक इकाई में एक और प्रोपेलर बनाया। उसने पूरी तरह से काम किया। हवा ने शरीर पर पीले भूरे रंग के पत्ते उड़ा दिए और सफ़ेद कफन उनसे दूर हो गया और ठाकुर एक उग्र रोष में अपने घोड़े पर चढ़ गया, गब्बर की तलाश करने के लिए तैयार था। यानी कि वो जो सीन अगर आप याद करें तो उसमें पहले एक प्रोपेलर था जो कि वो पत्ते जो है उड़ाता था वो बॉडीज़ के ऊपर, और भाई लेकिन वो तो एक ही डायरेक्शन में था, तो पत्ते जो हैं वो एक डायरेक्शन में जाते थे। लेकिन अगर आपको बॉडी के ऊपर से जो है वो कवर को हटाना है तो उसके लिए आपको एक और प्रोपेलर लगाना पड़ेगा। तो वो प्रोपेलर जो है वो एक वैमानिक इकाई यानी कि जो एरोप्लेन बिल्ड करती है वहाँ पर बेंगलोर के पास एक यूनिट था, वहाँ से एक प्रोपेलर बनवाया गया और फिर उसको यूज़ किया गया। यानी कि ये जो बीच बीच में इनोवेटिव चीज़ें होती रहीं और रिक्वायरमेंट्स आती रहीं, ये भी थॉट ऑफ थी। और ये आगे कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पे जाने से पहले हम बात करेंगे फिल्म बॉम्बे बाय नाइट्स 1976। किशोर कुमार, सुलक्षणा पंडित, इकबाल कुरैशी, उपेंद्र। गीत था धीरे 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 ढल ना जाए, ऐसे कुछ बोल थे। रेयर सॉन्ग है, इसे सुनते हैं और लौट। धीरे 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 ढलना जाए रात की महफिल, धीरे 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 ढलना जाए रात की महफिल, धीरे 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 छुपना जाए मेरा कातिल, धीरे धीरे वक्त को रोक ले ऐ मेरे राज़दां, धीरे 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 ढलना जाए रात की महफिल, धीरे 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 छुपना जाए मेरा कातिल, धीरे धीरे अनजान
चेहरे भी लागे हैं जाने पहचाने, दीवाने को समझाने आए हैं देखो दीवाने। ये अनजाने चेहरे भी लागे हैं जाने पहचाने, दीवाने को समझाने आए हैं देखो दीवाने। आए हैं देखो दीवाने, है मेरे राज़दार। धीरे 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 चलना जाए रात की महफिल, धीरे 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 छुप ना जाए मेरा कातिल। धीरे धीरे दिल की प्यास बुझाने को एक दिल तलाश करते हैं, मंजिल के पास आकर भी मंजिल तलाश करते हैं। दिल की प्यास बुझाने को दिल तलाश करते हैं, मंजिल के पास आकर भी मंजिल तलाश करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, टेक्निकल बात हो गई, आगे तो बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं, किस्से के हिस्से को कैसे छोड़ दें। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे शत्रु साहब की, और भाई उन्होंने तो सारे ट्रेंड्स ही यानी कि मापदंड ही बदल दिए थे। जब वो इंडस्ट्री में भाई हीरो बने थे तो उनका एटीट्यूड, उनके अभिनय के अलग अंदाज के दम पर ही वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि राजनीति में भी जो है वो शिखर तक पहुँचे। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, मगर आज हम सिर्फ उनकी फिल्म का ही जो है वो जिक्र करेंगे, उनकी ही बातें करेंगे। जी हाँ, ये वह सुपरस्टार हैं, खलनायक से नायक बने महान अभिनेता जिन्हें रजनीकांत भी अपना गुरु और आइडल मानते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मैं आज आपको उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों का एक यादगार किस्सा सुनाता हूँ। बात 1966-67 की है, जब FTII से पास होने के बाद शत्रु जी बॉम्बे पहुँचे, यानी कि आज का मुंबई। वे विले पार्ले वेस्ट में कृष्णा कुंज नाम के गेस्ट हाउस में रहने लगे। उन्हीं के बैच के एक एक्टर थे प्रेमेंद्र। अब शत्रु जी बताते हैं कि वे बहुत ही खूबसूरत थे, एकदम मनोज कुमार की तरह लगते थे। पास होने से पहले ही उन्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पुणे आकर मिलने लगे थे और बम्बई आते ही वे उन्हें साइन करेंगे, ये कहते थे। अब बम्बई आते ही प्रेमेंद्र जी को बतौर हीरो कई फिल्में मिल गईं, वो भी बड़े फिल्म मेकर्स की। शत्रु जी और प्रेमेंद्र दोनों FTII में पढ़े थे, इसलिए अच्छे दोस्त भी थे। और इसी के साथ भाई एक और गीत मुझे याद आ रहा है, फिल्म थी आखिन देखी 1978, सुलक्षणा पंडित, मोहम्मद रफ़ी, जे कौशिक, पद्मा सचदेव। मस्ती भरा गीत है, सोना रे तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। के नदिया कहाँ मिलूं तुझे, कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं।
रंग रंगा दूंगा ऐसा कभी जो न छूटे। हो, गजरा ला दूंगा ऐसा कभी जो न टूटे। हो, रूपारी तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। हो, रूपारी तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। थमी रे नदिया की देखो धारा, धारा धारा धारा। दौड़ा रे प्यासा नदी का किनारा, किनारा किनारा किनारा। गगरी में राजा भर नदियों का पानी। हो, माटी के बंधन में डोले पहाड़ों की रानी। सोना रे तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। हो, रूपारी तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। हो, अम्बुआ की बगिया, झरना के नदिया, कहाँ मिलूं तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। शत्रुघ्न साहब की भी बात हो रही है और भाई अब हमने जो कुछ तो हिस्से का हिस्सा की बात तो करी और फिर शोले की भी बात करी। अब और क्या जो है वो हम इसमें आपको सुना सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि भाई मेरे पास एक जो है लेख आया था कि भाई जितना अनफिट उतना पॉपुलर। अब 63% दर्शकों को नेचुरल कंटेंट पसंद आ रहा है। यानी बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल बड़ा ही विवादित हो लेकिन नेचुरल हो तो ये कंटेंट जो है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। इसीलिए आजकल अगर आप देखें जो ट्रेंड्स हैं, जो OTT पे हैं या जो सीरीज़ बन रही हैं या जो फिल्म बन रही हैं, वो नेचुरल कंटेंट अगर हो तो उसे ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिल रहा है। अब ये इन आंकड़ों से समझें कैसे बढ़ रहा है। अनफिल्टर्ड कंटेंट यानी 63% लोग असली और रिलेटेबल वीडियो पसंद करते हैं, जबकि केवल 37% हाई प्रोडक्शन वीडियोस को प्राथमिकता देते हैं। ये 80% जेनजी जो हैं उन इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा करते हैं जो बिना बनावट वाली बात शेयर करते हैं, बजाय सेलिब्रिटी के जो एंडोर्समेंट के साथ जो है वो बातों को रखते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो फैमिलियरिटी है जो अब हो रही है, यानी कि बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जितना अनफिल्टर्ड उतना ही पॉपुलर। तो मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी उलझन 1975। सुलक्षणा पंडित, किशोर कुमार, कल्याण जी आनंद जी, MJ हसमत, संजीव कुमार, सुलक्षणा पंडित पे फिल्माया गया मस्ती भरा गीत है आज प्यारे प्यारे लगते हो आप, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और प्यारा प्यारा लगता है। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, क्या लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है, कोई तो बात है,
कहो क्या राज है, कोई तो राज है। कल तो वही थे आज अचानक कौन सी ऐसी बात हुई, बोलो कौन सी ऐसी बात हुई। कल और आज के बीच में मेरी खुशियों से मुलाकात हुई, खुशियों से मुलाकात हुई। वो कैसी खुशी थी, नहीं कहूँगी, नहीं कहोगी, हाँ हाँ नहीं कहूँगी। हमदम होके हमसे छुपाओ क्या है खुशी की बात। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार। हंसती हूँ आंचल में भर के बाहर। कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है। आप क्या जाने आपकी खुशियाँ हम पे कैसा रंग चढ़ाए, हम पे कैसा रंग चढ़ाए। हमको इशारे इन आँखों के आपके दिल की बात बताएं, आपके दिल की बात बताएं। क्या है इशारा, मैं नहीं कहूँगी, नहीं कहोगी, हाँ हाँ नहीं कहूँगी। बिन मतलब के मेरी खुशामद कब करते हैं आप। अच्छा जी। आज बड़े प्यारे से लगते हैं आप, लगते हैं आप। चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है, कोई तो राज है, कहो क्या बात है, कोई तो बात है, कहो क्या राज है। कोई तो राज है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, अब भाई वही बात हो गई कि अब जब घड़ी की तरफ देखा तो जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब लेकिन जाते जाते जो है वो कुछ जो बातें जो हैं वो शोले की हो जाए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा सुनाया उसके बाद आपने कर दिया पॉज। मगर हम तो जो है वो थोड़ा सा आगे जाएंगे। शत्रु साहब को भी अगले हफ्ते जो है वो वापस लेके आएंगे, और जितना अनफिट उतना पॉपुलर, इस लेख को भी थोड़ा सा टटोलेंगे। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि घड़ी साथ नहीं दे रही। लेकिन शोले की अगर हम बात करें तो मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, भाई अनुपमा चोपड़ा जी, थैंक यू वेरी मच इतनी शानदार किताब देने के लिए। क्योंकि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो गुण इसमें हैं, और जो ध्रुवीकरण है कि भाई कैसे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, बड़े ही रोचक किस्से हैं। तो लगभग समय लेने वाले दृश्यों में राधा के दीपक बुझाने के दृश्य थे, यानी कि जिसमें टाइम लग रहा था वो राधा का जो दीपक बुझाने का दृश्य था उसी में था जिसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लग रहा था। जबकि जया ने अपना हारमोनिका बजाया और देखा, ये अनुक्रम विधवा और चोर के बीच क्रमिक शब्दहीन बंधन स्थापित करते हैं। यानी कि जब हारमोनिका बजता है और जब वो राधा जो है दीपक बुझाती हैं, तो ये जो था ये एक केमिस्ट्री थी जो सहानुभूति और प्रशंसा धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, इसकी तरफ इशारा करती थी। सही मूड को पकड़ना महत्वपूर्ण था। ये दो दृश्य थे अंतिम फिल्म में केवल 1 मिनट के बारे में, और फिर उन्हें शूट करने में 20 दिन लगे थे। यानी कि बस आपको लगेगा अगर आप उसको देखेंगे कि बड़ा ही सिंपल सा जो है वो दृश्य है, लेकिन 20 डेज लग गए थे उसको परफेक्शन में लाने के लिए।
अब रमेश और दिवेचा ने सूर्यास्त और रात के बीच के समय के लिए सिनेमा शब्द मैजिक आवर में दृश्य को करने का फैसला दिया। यानी कि जब हम अब जब आप इस तरीके की किस्से या कहानियाँ पढ़ेंगे तो कई बार होता है कि बोलते हैं मैजिक आवर, तो जो मैजिक आवर होता है वो सूर्यास्त और रात के बीच के समय को जो है वो कहा जाता है। अब जादू के घंटे के दौरान गिरने वाली रोशनी और अपनी गर्म सुनहरे रंग में सपने की तरह होती है। यानी कि ये जो होता है ये मैजिक आवर को दर्शाता है कि वो क्या होता है। अब वही बड़ी टेक्निकल सी चीज़ें हैं जो उस समय जो हमें भी नहीं पता थी कि मैजिक आवर इसको कहते हैं। निर्देशक और छायाकार विशेष रूप से मखमली शाम चाहते थे जो सुनहरे रंग के टेल के अंत में आती है, यानी टेल सी जो सुनहरी जो आती है ना एंड में, वैसी वो लोग चाहते थे। एक छायादार अंधेरा रात होने से पहले होता है, लेकिन ये अभी भी आसपास के सिलहुट को दिखाने के लिए पर्याप्त हल्का सा रोशनी वाला होता है। अब अनिवार्य रूप से उनके पास शॉट को पकड़ने के लिए केवल कुछ ही मिनट बचे थे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। अब अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। बड़ा ये दिलकश गीत था, लेकिन था 70s से भी पहले का 1969, जियो और जीने दो, हसरत जयपुरी, जयदेव, सुलक्षणा पंडित, मन्ना डे, ये धरती हमारी धरती है, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। हमारी धरती है, ये धरती हमारी धरती है। हम इसको स्वर्ग बनाएंगे, इसमें प्यार के बीज बिछाएंगे, इन खेतों पे जवानी लाएंगे, क्योंकि धरती हमारी धरती है, ये धरती हमारी धरती है। हम इसको स्वर्ग बनाएंगे, इसमें प्यार के बीज बिछाएंगे, इन खेतों पे जवानी लाएंगे, क्योंकि धरती हमारी धरती है। इस मिट्टी से हमने जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाना है। इस मिट्टी से हमने जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाना है। खाते हैं कसम हम सब इसकी, अब दुनिया को दिखलाना है। खाते हैं कसम हम सब इसकी, अब दुनिया को दिखलाना है। मेहनत कश इंसान है हम, मेहनत कश इंसान